गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में कुछ और आगे बढ़े। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट एक दिन समयाभाव में कंप्लीट नहीं हो पाया था। हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो। a अपान एक्स माइनस ए बी अपान एक्स माइनस बी इक्वल टू 2c अपान एक्स माइनस सी, ये क्वेश्चन आपका है। आप इसका एलसीएम ले लें, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी 2c अपान एक्स माइनस सी। थोड़ा सा और सरल करेंगे, ए एक्स धन बी एक्स माइनस 2ab अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी 2c अपान एक्स माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, ए एक्स बी एक्स 2ab एक्स माइनस सी, और इसका जो गुणा करेंगे 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2ac एक्स 2bc एक्स प्लस 2abc, ये मिल जाएगा। यहां जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर 2ab एक्स माइनस ac एक्स माइनस bc एक्स प्लस 2abc इक्वल टू 2c एक्स स्क्वायर 2ac एक्स 2bc एक्स 2abc, ये आपका टोटल कैलकुलेशन। आप देखिए दोनों पक्षों से 2abc कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक्स स्क्वायर के टर्म को जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 2c एक्स स्क्वायर इधर लाइए, फिर टू ए बी एक्स और माइनस 2ab एक्स हुआ। ac एक्स यहाँ है और 2ac एक्स यहाँ है, जब पक्षांतर करेंगे तो घटकर ac एक्स आ जाएगा। माइनस bc यहाँ है और ये देखिए bc एक्स है, छूट गया 2bc एक्स, और पक्षांतर करेंगे तो bc एक्स आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। अब अगर हम कॉमन करें तो a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स एंड प्लस अगर मैं x को कॉमन करूं तो ac प्लस bc माइनस 2ab माइनस 2ab इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इंटू एक्स बराबर 0। अब x को भी अगर हम कॉमन करें तो a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स प्लस ac प्लस bc माइनस 2ab एंड इज इक्वल टू 0। 2ab 2ab देख लीजिएगा। अब यहाँ दो स्थितियां हैं, या तो ये 0 या तो ये 0। तो x बराबर 0 ये पहला आंसर हुआ, और यदि आप इसे 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2ab माइनस ac माइनस bc। डायरेक्ट माइनस का प्रभाव मैंने डाला है, a प्लस बी माइनस 2c। तो ये इस प्रकार आपका ये सॉल्यूशन आया है, 2ab माइनस bc माइनस ac अपान a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, आप जब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा, और उस माइनस को जब आप इसमें सबमिट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस होकर खत्म हो जाएगा। तो यह भी एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए हम, कल शायद मैंने स्टार्ट भी किया था, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, और शायद एक आध क्वेश्चन मैंने बताया भी था। तो आइए इसी क्रम में क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आठवें का पांचवा है -3ab x एंड प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है। आप पहला काम ए स्क्वायर से भाग दे दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग राशि है। -2ax इंटू, अब यहां देखिए 3 लाना है तो 3b/2 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। देखिए 2 2 कट जाएगा तो 3abx यहां हमको मिलेगा। अब इसी का वर्ग जोड़िए, 3b/2 का होल वर्ग और उतना ही घटा दीजिए एंड प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑलरेडी है। ये पूर्ण वर्ग बनाने के नियम। अब ये हो गया ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक, माइनस, जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 9b स्क्वायर बाई 4 प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर माइनस का, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई आपको ना आपत्ति नहीं होनी चाहिए, 9b स्क्वायर बाई 4 0। ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8b स्क्वायर 9b स्क्वायर अपॉन 4, यानी ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर, ये सब्सट्रैक्ट होकर b स्क्वायर बाई 4 आएगा माइनस b, क्योंकि माइनस ज्यादा है। अब इसको हम लिख सकते हैं ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो अब ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ax माइनस 3b/2 प्लस b/2 इन वन ब्रैकेट ax माइनस 3b/2 माइनस b/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस ये घट जाएगा, 2b/2 यानी 2 2 कट जाएंगे और ये मिलेगा ax माइनस b, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा 3b और b 4b/2 यानी ax माइनस 2b इक्वल टू 0। अब यदि ax माइनस b 0 है तो ax बराबर b होगा, x बराबर b/a होगा। और यदि ax माइनस 2b 0 हुआ तो ax बराबर 2b होगा और x बराबर 2b/a होगा। यानी आपके इस प्रश्न का सलूशन ऑप्शन की है। तो ये है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। और आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोग भी करिए। 5x स्क्वायर माइनस 6x, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। 5 से भाग दे दीजिए, 6/5 x माइनस 2/5 बराबर 0। अब हम बनाएंगे तो 2ab खोजते हैं, खोजेंगे तो आ जाएगा कितना, 6/5 चाहिए और 2 है नहीं तो 3/5। ये देखिए तो 3 दूनी 6, 6/5 आ जाएगा, और ये बन गया b प्लस 3/5 का वर्ग जोड़िए, 3/5 का वर्ग घटाइए, माइनस 2/5 पहले से है बराबर 0। और अब ये बना x माइनस 3/5 का होल वर्ग माइनस 9/25 माइनस 2/5 बराबर 0। x माइनस 3/5 का वर्ग माइनस एलसीएम हो गया 25, 9 माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 3/5 का वर्ग माइनस 19/25 आ गया, यानी x माइनस 3/5 का वर्ग माइनस करने में 19/5 का होल वर्ग। अब एक बार जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए। 2 25 10,
2 तिया 6 AB, ठीक है। 6/5 x हो जाएगा, और ये 2/5 तो ऑलरेडी है, तो 3 त्रिक का 9/25 माइनस 2/5, 5 25 25 5 दूनी 10, और ये 9 है तो 10 9 होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 3/5 धन करड़ी में 19/5 और x माइनस 3/5 ऋण करड़ी में 19/5 बराबर 0। अब ये दोनों एलसीएम तो बराबर ही है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख दें तो ज्यादा बढ़िया। x माइनस 3 ऋण करड़ी में 19/5, तो आपको सुविधा होगा, और x माइनस 3 धन करड़ी में 19/5 बराबर 0। अब इसे 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 माइनस रूट ऑफ 19/5 होगी, इसे करोगे तो 3 प्लस रूट ऑफ 19/5 होगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 19/5, ठीक है। 3 प्लस माइनस एक ही साथ लिखा है। तो बच्चों अब इसमें बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 1-2 ठो आप प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कल मैं सॉल्व करके भेज ही दूंगा। आइए द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र, जैसे पहला सवाल है 1/x + 1 1/x + 1। प्रॉब्लम में है थोड़ा हम, हाँ, x + 1 प्लस 2/x + 2 इक्वल टू 4/x + 4। ये है बच्चों सवाल, x + 1, ये क्वेश्चन आपका है। अभी तो ये वर्तमान समय में द्विघात समीकरण ही नहीं दिख रहा है, इसलिए पहले आप इसे एलसीएम लेते हुए मानक समीकरण में परिवर्तित कीजिए। x + 2 + 2x + 2 बराबर 4/x + 4, 3x + 4/x² + 3x + 2 आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे x + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x + 4 इंटू x + 4 इक्वल टू 4x², 12x + 8। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x² + 4x + 12x + 16, 4x² + 12x + 8, तो ये 12x कैंसिल हो जाएगा, और ये पक्षांतर करेंगे तो -x² + 4x + 16 - 8 इक्वल टू 0, -x² + 4x 8 इक्वल टू 0, या x² - 4x - 8 0। अब आपका क्वेश्चन पूर्णतः द्विघात समीकरण में परिवर्तित हुआ। तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -8 है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2। ये है सूत्र जिसका हम प्रयोग करते हैं श्रीधराचार्य में। तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस रूट ऑफ -4 का वर्ग 16 माइनस प्लस 4ac 4/32 ये मतलब 2 हो गया। तो 4 + -32 3 1 4 48 आ जाएगा 48/2। तो x बराबर 4 + -16 3 48, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a, और भाग दे देंगे तो 2 + -2 √3, या 2 1 + -√3। ये वैल्यू आपको x की मिलेगी, देखिए ये वैल्यू। तो इस तरह सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। अब
जरूरत है आपको हल करने की, इसे आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। अब आप प्रयास करें और अब देखिए दूसरे में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एबीसी की वैल्यू रखनी है, तीसरे में भी कुछ नहीं, चौथे में फिर एलसीएम ले लीजिएगा, पांचवें में भी, यानी जो सीधे सीधे मानक रूप में समीकरण है उनमें तो डायरेक्ट आप एबीसी की वैल्यू निकाल के सूत्र में रख के कैलकुलेट करिए, और जो डायरेक्ट नहीं है उनको पहले एलसीएम लेते हुए द्विघात में परिवर्तित करिए और फिर हल करिए। यही प्रोसेस है, यही कॉन्सेप्ट है। आज मैं ही रोकता हूँ। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 and question number 10 is your homework, and I hope that all of you will try to solve the all problem of question number 8, 9, 10 जो कुछ है। अगर कोई समस्या आती है then you can call me, you can message me, I will try to solve your problem. Thank you.